रात के 10 बजे थे। मेरा कमरा अंधेरे और एसी की ठंडी हवा में डूबा हुआ था, पर मेरा शरीर आग की तरह जल रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तकिए को जकड़ते हुए सोचा। मासी के शब्द, भोला और मनिंदर के साथ वो पल, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आईने में एक लड़की मुझे देख रही थी। चेहरे पर वही नाजुक नैन नक्श, पर आंखों में एक औरत की भूख जो शायद अब तक सोई हुई थी। मैंने अपने होंठों को उंगलियों से छुआ। क्या वाकई मैं वो सिम्मी थी? इतनी गर्मी क्यों? एक गहरी तपती हुई आग जो मेरी नसों में धधक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को छू भी नहीं पा रही, बस पिघल रही हूं। मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो मेरे सवालों को समझ सके, मेरी इस जलन को शांत कर सके। मेरे पैर खुद ब खुद मासी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झांक रही थी। मासी जाग रही है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। मासी बिस्तर पर थीं, उनके हाथ में कोई किताब थी, पर मेरी नजर तो तुरंत उनके गले पर गई। वह भरा हुआ बदन जिस पर लाल निशान, गहरे, रसीले, हर निशान उनके आज के सुख का गवाह था। उस पल का जब उनकी सांसें तेज हुई होंगी, जब उनकी उंगलियां चादर के कोने में दब गई होंगी, जब उनके होंठों से कोई गर्म आह निकली होगी। सिम्मी, मासी ने आवाज दी, पर उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो मेरे आने का इंतजार कर रही हो। मासी, मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मैं क्या करूं? मासी ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए जगह बनाई। आज आप बैठिए। हाँ। मैं उनके पास बैठ गई। मासी की सांसों से रम की महक आ रही थी। तू सोच रही होगी कि मैं पागल भोला जैसे मिस्त्री के साथ, पर सिम्मी, जब एक बंदा तेरे शरीर को पढ़ना जानता हो तो उसकी उम्र और हैसियत कोई मायने नहीं रखती। मासी ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। सिम्मी, एक सच बताऊं? उन्होंने मेरे कान के पास होंठ लाकर फुसफुसाया। जिस दिन तूने अपनी पहली चीख नू दबाया, उसी दिन से तूने अपनी औरत होने की शुरुआत कर दी थी। मेरा पूरा बदन सिहर उठा। मासी की बातें मेरे अंदर एक नया तूफान ला रही थी। मर्द नू इसी चीज का इंतजार होता है। एक औरत दी वो चिखे, वो मचलन मर्द को बहुत पसंद होती है। मासी के टच से मेरा शरीर पिघल रहा था। तभी मासी ने हैरानी और शरारती अंदाज में कहा, सिम्मी, तू अंदर कुछ नहीं पाया होया? ओह सिम्मी, तेरी चीखें तो अभी तक अंदर दबी पड़ी है ना, पर तेरी नमी तो मुझे बता रही है तू आज बहुत गर्म है। मैंने अचानक नमी महसूस की। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया, पर साथ ही एक मीठा सा सुख भी महसूस हुआ। ये तो बस शुरुआत है सिम्मी। उन्होंने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरी ओर देखते हुए कहा, अभी तुझे पूरी तरह नहीं भीगना है। मासी ने मेरी इस हालत को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुझे देख के मैनू अपने दिन याद आ गए जदों मैं भी तेरी तरह पिघल जाती थी। तेरी खुशबू, तेरा स्वाद, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैंने मासी का हाथ थाम लिया। मासी, प्लीज ओ गल दसना, अपनी शादी की, इटली की। मेरी आवाज में एक बेचैनी थी। मासी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पुराने दिन तैरने लगे। उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, सिम्मी, तेरी मासी भी कभी तेरी ही तरह नादान और कच्ची थी, पर वो जलन अब भी ताजा है। जब मेरी शादी इटली हुई, वो शादी के नाम पर धोखा, इटली का वो कमरा जहां मेरी रातें शराब की बोतलों से भरी थी, पर मेरा बिस्तर हमेशा खाली रहता था। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर नाचने लगीं। वो पहली रात जब वो नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया। तुम तैयार हो? उसने पूछा था, पर उसकी आंखों में मेरे लिए कोई चाह नहीं थी, बस धुंधला पड़ा नशा। मैंने शर्म से सिर झुका लिया, पर जैसे ही उसने मुझे छुआ, मासी ने एक गहरी सांस ली। वो मेरे ऊपर गिरा और सो गया। मैंने उसे धक्का दिया, गुस्से से कांपती हुई, पर मेरी नाराजगी और इच्छा दोनों अनसुनी रह गई। मैंने मासी की आंखों में वो दर्द देखा जो सालों से दबा हुआ था। हर रात वो नई बोतल लेकर आता और मैं उसका सुख मिलने का इंतजार करती, पर वो बस मेरे बगल में गिर जाता।
बेहोश। और फिर मुझे पता चला वो पहले से ही तलाकशुदा था। उसकी पहली पत्नी ने भी यही झेला था, शराब और एक अधूरी औरत का जीवन। मासी का हाथ मेरी गर्दन पर आ गया, उनकी सांसें मेरे कान से टकराईं। 3 साल सिम्मी, 3 साल वो खाली बिस्तर, वो बेज़र रातें। जब मैं खुद को शांत करती, पर वो कभी काफ़ी नहीं होता था। उनकी आवाज़ में एक खतरनाक मिठास थी। तू जानती है क्या होता है जब एक औरत का शरीर जलता है और कोई हो ही नहीं उसे बुझाने वाला? मैंने अपने होंठ काट लिए, मेरी नज़रें उनके होंठों पर टिक गईं। मैंने भी तेरी ही तरह पहली बार महसूस किया था वो गीलापन, पर किसी और के लिए। मासी ने मेरे कान में फुसफुसाया, उनका हाथ मेरी नीचे सरकते गए। फैब्रिक डिज़ाइनिंग, ये वो काम था जो मुझे थोड़ा बहलाता था, मेरे खाली दिनों को भरता था। पर शाम होते ही वही सूनापन वापस आ जाता। उस दिन शुक्रवार था, बारिश हो रही थी, वो ठंडी तेज बारिश जो इटली में अक्सर होती है। मैंने अपने कोट को कसकर लपेटा और अपने बुटीक से बाहर निकली। टैक्सी मिलेगी क्या इस वक्त? मैंने हाथ हिलाया। एक पुरानी सी कार रुकी, काली, थोड़ी मैली, पर उसके अंदर बैठा आदमी, वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कहाँ जाना है मैडम जी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में पंजाबी लहजा था, गहरा, मीठा। मैं चौंक गई। तुसी पंजाबी हो? मैंने पूछा। हाँ जी, मैं जस सिंह, फगवाड़ा से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, आज मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर टपक रही थीं। उसने हीटर चालू किया। मैंने उसे देखा, उसकी मजबूत बाहें, गहरी आंखें और वो दाढ़ी जिसमें कुछ सफ़ेद बाल झलक रहे थे। आप इटली क्यों आए? मैंने पूछा। सपने देखे थे मैडम जी, उसने कहा, आंखें सड़क पर टिकाए हुए। पर सपने और हकीकत में फ़र्क होता है। अब टैक्सी चलाता हूँ, जिंदगी गुजार रहा हूँ। जब कार मेरे घर के सामने रुकी, मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कुछ था, एक अधूरापन, एक चाहत जैसा मेरे अंदर था। क्या आप कल भी मिलेंगे? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। धीरे धीरे उसका इंतज़ार करना मेरी आदत बन गया। जैसे ही शाम ढलती, मेरी नज़रें खुद ब खुद खिड़की से बाहर भटकने लगती, उस पुरानी कार की तलाश में जिसके अंदर वो मोटे हाथों वाला पंजाबी बैठा होता। हर रोज़ वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलता। आज कैसा दिन रहा सरदारनी? और मैं बस इतना कहती, बस तेरे वर्गा। गाड़ी की सीट से चमड़े की खुशबू आती, मगर उसके बदन से मिलता पसीना और कोलोन का मिला जुला खुमार मेरे सांसों में समा जाता। आज लंबा चक्कर लगा लें? एक दिन उसने पूछा, आंखों में वो चमक जो मैं पहचानने लगी थी। तो फिर आज मैं आगे बैठूंगी। अपने होंठों को काटते हुए मैंने हाँ कह दिया। कार शहर से दूर उस जंगली रास्ते पर निकल गई जहाँ सिर्फ पेड़ और बारिश की बूंदों का शोर था। उसने हीटर बंद किया, पर हवा से ज्यादा गर्मी तो हमारी सांसों से आ रही थी। जब वो गियर बदलता तो उसकी बम मेरी पट से छू जाती। मेरी सांसें तेज हो गईं। पहली बार किसी के छूने से मेरा शरीर जगा था, वो भी एक टैक्सी ड्राइवर के मोटे हाथों से। और मैंने महसूस किया कि मैं कितनी नम हो चुकी हूँ। मासी ने मेरी तरफ देखकर बोला, सिम्मी, ये सुनकर तू क्या सोच रही है कि तेरी मासी कितनी बदचलन है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं समझ रही हूँ, एक औरत की भूख कभी गलत नहीं होती। मैंने उसके गाल पर हथेली रखी। जब तक वो खुद को महसूस कर रही है, जी रही है। वो पल जब एक टैक्सी ड्राइवर्स के मोटे हाथों ने मेरे अंदर की औरत को जगा दिया। जस, मैंने फुसफुसाया, तुम्हारी उंगलियां खेत जोतने में माहिर है क्या? उसने गहरी सांस ली। हाँ। और फिर जस की मोटी उंगलियां ऊपर सरकते हुए, हर रोज तुम्हें देखता था, सोचता था कब ये पागल औरत मेरे हाथों में पिघलेगी। फिर मैंने पूछा, ओ ये जस, अगर मैं तेरी होती तो तू मैनू किवे रखदा? उसकी आंखों में एक जंगली चमक आ गई। सच्ची दसा? उसने मेरी कमर को जोर से दबाया। हाँ जी, पूरा सच। मैंने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। वो बोला, तुझे तो जमा मेरे पट्टों पे बिठा के रख दा, वो भी सारे कपड़े लाके। जस ने चीखा जब मेरे नाखून उसकी बाह में घुस गए।
तेरे नाखून तो जंगली बिल्ली जैसे हैं, दर्द हो रहा है। पर मैंने उसकी आंखों में देखा, वो दर्द नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसकी कलाई को और जोर से पकड़ा। अपने नाखूनों को उसके और गहरे ढसाते हुए मैंने फुसफुसाया, मुझे भी दर्द चाहिए, पर मीठा वाला। उसकी आंखें चौड़ी हुईं। मेरी नजरों में छुपी हर अधूरी इच्छा को उसने पढ़ लिया। तेरे घर ले चल। मेरी आवाज में एक ऐसी ललक थी जिसे रोक पाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। जैसा कि आंखों में पहले तो हैरानी छलकी, फिर वो धीरे धीरे एक गहरी जानी पहचानी चमक में बदल गई। पर मेरा कमरा तो बस एक चारपाई है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक शरारती झिझक थी। मैंने अपनी उंगली उसके मोटे होठों पर रख दी। उसकी दाढ़ी के खुरदुरे बाल मेरी नाजुक उंगलियों को चुभ रहे थे। बस मुझे यही चाहिए, ले चलेगा मुझे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कार रुकी तो सामने एक छोटा सा घर था। दीवारों पर पंजाबी गानों के पोस्टर चिपके हुए, बिस्तर पर बिखरे कपड़े, पर सबसे ज्यादा मेरी सांसों में समा रही थी वो खुशबू, उसके शरीर की, उसके पसीने की, उसके अकेलेपन की। मैंने उसका हाथ पकड़ा। चल, बिठा ले मुझे, जहाँ और जैसे तुझे पसंद है, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो सिर्फ वो ही समझ सकता था। तू मेरी पहली औरत है जो यहाँ आई। मैंने उसके कानों को दांतों से दबाया। और आखिरी भी? उसने मुझे रात भर अपनी मजबूत बाहों में कैद रखा था। उसके होंठ मेरी गर्दन पर वो निशान छोड़ गए थे जिन्हें मैं छुपाना भी नहीं चाहती थी। अंदर ही रख, ये रात बड़े साला बाद आई है, मैंने उससे चिपकते हुए कहा। उसके बाद का हर दिन, हर रात हमारी हो गई। उसका कमरा ही अब मेरा घर था, जहाँ वो मुझे चाय पिलाता, खाना खिलाता। रात को वो अपनी थकान नहीं बल्कि अपनी और मेरी सारी भूख मिटाता। वो चारपाई अब भी चरमराती थी, पर अब उसकी आवाज, मासी का हाथ अब मेरे कंधे से होता हुआ नीचे सरक रहा था, धीरे से। फिर उनकी उंगलियां मेरे ऊपर चक्कर काट रही थी, पहले हल्के से, फिर गहरा। आह मासी, दर्द हो रहा है। मैंने कराहते हुए बिस्तर की चादरें मुट्ठी में भींच ली। मासी ने मेरे बालों को सहलाते हुए एक मादक और शरारती अंदाज में कहा, अभी कच्ची है तू सिम्मी, तुझे एक निखारने वाला चाहिए। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी, जैसे कोई अनकहा वादा कर रही हो कि यह दर्द सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसा एहसास जो मुझे तराशेगा, मुझे और भी संवारेगा। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर पर नाच रही थीं। हर स्पर्श के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। इस पल की गर्मी को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मासी के हर इशारे को महसूस करते हुए, हर दबाव, हर खिंचाव, हर वो पल जो मुझे पिघला रहा था। मासी, तूने कहा था तूने 2 छके हैं, वो दूसरा कौन था? मासी ने एक गहरी सांस ली। सिम्मी, गलत मत समझी, तेरी माँ के जाने के बाद वो टूट चुके थे। एक रात जब तू अपनी बुआ के घर थी, तेरे डैडी मेरे कमरे में आ गए, नशे में डूबे हुए, आंखों में सिर्फ तड़प थी। मैंने रोका, पर वो मेरी बात नहीं सुन पाए। उनके हाथ मेरे बदन पर थे, उनकी सांसें मेरे गर्दन पर गर्म हो रही थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मासी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उनकी गर्मी मेरे ठंडे शरीर को सहला रही थी। सिम्मी, हम दोनों ही उस रात अपने अपने दर्द में खो गए थे। बस एक पल के लिए कमजोर पड़ गए। मैं चुप थी, मेरे दिमाग में तूफान था। मासी की आंखों में छुपा दर्द झूठ नहीं हो सकता था। ये राज हमेशा हमारे बीच ही रहा। आज तुमने मुझसे पूछा तो बता दिया। मासी ने मेरे सिर को सहलाया। तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता, और न ही कभी पता चलेगा, क्योंकि कुछ रातें, कुछ स्वाद सिर्फ याद रखने के लिए होते हैं।